क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड पॉलिनोमियल है x² प्लस √2। थर्ड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमें इसमें बताना है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि वेरिएबल चेक करेंगे। वेरिएबल हमारे पास जो सिंगल अल्फाबेट है वो है x, तो इसका मतलब ये हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल तो हो गया। लेकिन अब हम इसके बाद दोबारा दूसरी चीज हम इसकी चेक करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। अब इसकी डिग्री है, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0 है। तो ये जो वेरिएबल है हमारे पास x, इसकी सारी पावर्स जो हैं वो होल नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर हैं और ये एक ही वेरिएबल जो है अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट है हमारे पास x। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, दैट इज x। ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और वो वेरिएबल है हमारे पास x। सेकंड है x² प्लस √2। इसमें भी हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है और इसकी पावर क्या है 2, जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल of one variable, that is y²। तो ये वाला जो y², ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये y अल्फाबेट्स में है। y जो है हमारा वन वेरिएबल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है जो कि है y। तो इसलिए ये हमारा वन वेरिएबल का हो गया। अब हम इसकी पावर चेक करेंगे, पावर हो गई 2 जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी हमारा वन वेरिएबल का हो गया और वेरिएबल हो गया इसमें हमारा 1। अब थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे। इसमें हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t है, सिंगल अल्फाबेट्स हो गया। तो ये वन वेरिएबल तो है हमारे पास, लेकिन अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसकी जो है डिग्री जो है वो क्या है। t, इसको हम √2 t है तो इसको हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं और ये हमारे पास t है √2। अब हम इसमें देखेंगे सिंगल वेरिएबल तो है t, लेकिन क्या है t की जो पावर यहाँ पर है हमारे पास ये हाफ में है। तो t जो वेरिएबल है उसकी सारी पावर्स जो है होल नंबर्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए है इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ये है। इसमें देखेंगे y प्लस 2/y, 2/y को हम y की पावर -1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी वेरिएबल तो है 1, लेकिन पावर जो है, डिग्री जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर -1 है। तो और हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो पॉलिनोमियल होनी चाहिए उसकी डिग्री जो है वो ऑलवेज होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारा वन वेरिएबल है कि नहीं है एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, एक x है, एक y है और एक t है। तो ये सिंपली यहीं पे खत्म हो गया कि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या है 3 वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है और एक t है। पावर्स तो हैं पॉजिटिव बट वेरिएबल्स जो हैं वो 3 है, इसलिए ये है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सब अब आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, 2 + x² + 1। एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, इसमें हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके साथ वो कहलाती है कोफिशिएंट। तो हम इस एक्स स्क्वायर को हम 1 × x² ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1। तो x², कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया हमारा दिस 1। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 - x² + x³ अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास -x² है यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें हमें x² का कोफिशिएंट लेना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × x²। ठीक है। तो अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या हो गई, -1। तो इसमें x² का कोफिशिएंट हो गया -1। नेक्स्ट π/2 x² + x। अब हम इसमें देखेंगे π/2 x², दिस इज इक्वल टू π/2 × x²। अब x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो अब इसमें इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट है आपके पास √2x - 1। अब हम इसमें चेक करेंगे x²। अब एक x² तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 - 0 × x²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 0 को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है और उसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा x² का कोई टर्म ही नहीं है। तो उसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो है वो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। Question number 3rd. Give one example of each of a binomial of degree 35. बाइनोमियल देना है जिसकी डिग्री 35 होगी, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल आपको बाइनोमियल देना है डिग्री 35 को। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल लिखेंगे। बाइनोमियल कौन से होती है टर्म, जिसमें हमारे बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हमारी दो टर्म्स होती हैं। ठीक है। तो 2 टर्म्स हम सबसे पहले बाइनोमियल लिख लेंगे। 2 टर्म्स, कुछ भी एग्जांपल लिख लो। ठीक है। ये 2 टर्म्स हो गई, तो ये हमारा बाइनोमियल है। अब हमें वो पॉलिनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी की डिग्री 35 हो। ठीक है। तो डिग्री 35 क्या होगी, यानी कि जो है वेरिएबल उसमें उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होनी चाहिए। तो अब हम इसको x की पावर 35 लिख लेंगे। तो अब ये हमारा जो बन गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल आप ले लो, y35 + y2 t35 + t20। अब है आपको मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल में हमारी एक ही टर्म होती है, एक ही टर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं x। अब डिग्री हमें 100 बनानी है, तो इसका मतलब इसकी पावर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, 100। तो ये हमारा हो गया डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कुछ भी ले लेंगे हम यहाँ पे, वो सब डिग्री ऑफ ये मोनोमियल डिग्री 100 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन।
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स दिए हैं आपको, इसमें सब आपको डिग्री लिखनी है। 7x, ठीक है। पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x है इसमें, और ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर में वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री हो गई इसकी 2। 5t माइनस √7, इसमें वेरिएबल है t और t की पावर है 1, तो इसमें डिग्री हो गई आपकी 1। 3 है, 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 3। तो अब यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो गई, वेरिएबल है x, तो x की डिग्री हो गई 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था जिसकी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल, वो कहलाता है आपका लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, वो कहलाती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो कहलाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम इसमें यही आपको क्वेश्चंस में देखेंगे। वेरिएबल है x, वेरिएबल में पॉलिनोमियल है आपका, और इसके हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है आपका x माइनस एक्स क्यूब, वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 3, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड y प्लस y2 प्लस 4, y वेरिएबल में है आपका पॉलिनोमियल, y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ 1 प्लस एक्स वेरिएबल, x की हाईएस्ट पावर 1, तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, t की पावर 1, ये भी आपका हो गया now 6 r स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7 क्वेश्चन है 7x क्यूब, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सब आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, सारे क्वेश्चन भी आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। नोट्स में आपको दे दूंगी, उसको उतार के और फिर ये सारे क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में कर लेना।